Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today's topic is इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। जब कभी भी हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है अर्थ के इंटीरियर स्ट्रक्चर के बारे में जानने का। तो आज की वीडियो इसी टॉपिक पे होने वाली है कि जो अर्थ के अंदर कौन कौन सी लेयर्स हैं, कितने किलोमीटर्स पर वो अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो आउटर मोस्ट लेयर है उसको हम क्रस्ट कहते हैं। उसके बाद मेंटल और जो सबसे सेंटर में होता है वो अर्थ का कोर होता है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये वाला क्रस्ट है, ये वाला मेंटल है और ये कोर का ही पार्ट है। कोर को वैसे हम दो पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं, इनर कोर एंड आउटर कोर। इस वाली पिक्चर से आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन सी लेयर्स हैं और कितने किलोमीटर तक वो फैली हुई हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो क्रस्ट है वो बाहर सिर्फ 5 से 50 किलोमीटर तक की मोटाई तक की पाई जाती है। उसके बाद है मेंटल जो 5 से 50 किलोमीटर से लेके 2900 किलोमीटर तक की जो लेयर होती है वो मेंटल की लेयर होती है। उसके बाद आउटर कोर जो है वो 5100 किलोमीटर की डेप्थ तक ही होता है, 100 से लेकर 5100 किलोमीटर तक। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा सेंटर में होता है अर्थ के वो होता है हमारा इनर कोर, जो कि 6370 किलोमीटर तक पाई जाती है। स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ इज़ मेड अप ऑफ 4 लेयर। वैसे बेसिकली तो 3 लेयर्स ही होती है, क्रस्ट, मेंटल, कोर, बट एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम 4 को पढ़ते हैं जब डीप स्टडी करते हैं। तो दैट इज़ इनर कोर, आउटर कोर, मेंटल एंड क्रस्ट। जो सबसे ऊपर वाली लेयर है ये क्रस्ट है। इसके भी 2 पार्ट है, ये ओशियनिक क्रस्ट है और ये वाली ओशियनिक क्रस्ट है और ये वाली कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है। जो क्रस्ट है बेसिकली वो 100 किलोमीटर की डेप्थ तक ही पाई जाती है, जिसमें जो ओशियंस की जो डेप्थ है, ओशियनिक प्लेट की जो डेप्थ है वो कम होती है और कॉन्टिनेंटल वाली की डेप्थ ज़्यादा होती है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, मेज़र कीजिए, माउंटेन्स वगैरह को इंक्लूड करने के बाद जो क्रस्ट है यहाँ से थोड़ी सी थिक रहती है, मोटी रहती है, और वहीं ओशन में से ऊपर कई हज़ार किलोमीटर तक के पानी भरे रहने के बाद तो ये वाली लेयर पतली होती है। तो ऐसे क्रस्ट के 2 पार्ट होते हैं, आगे मैं आपको पिक्चर में फिर से दिखाऊंगी। उसके बाद आता है एस्थेनोस्फेयर, दुर्बलता मंडल इसको हम कहते हैं। जो हमारे वल्केनीज और अर्थक्वेक्स के जो मोस्टली घटनाएं होती हैं वो इसी एस्थेनोस्फेयर में होती हैं। एक चीज़ और, एक होता है लिथोस्फेयर। स्थलमंडल में हम क्रस्ट और अपर मोस्ट मेंटल को इंक्लूड करते हैं। लिथोस्फेयर जब हम पढ़ते हैं तो क्रस्ट को तो मानते ही मानते हैं, उसके अंदर हम अपर मेंटल को भी इंक्लूड करते हैं। अपर मेंटल का पार्ट और क्रस्ट का पार्ट मिलके एस्थेनोस्फेयर बनाते हैं। उसके बाद आती है मेंटल एंड आउटर कोर, इनर कोर। ये अभी हमने पढ़ लिया था, 2900 किलोमीटर की डेप्थ पे मेंटल है, उसके बाद 5100 किलोमीटर पे आउटर कोर है एंड 6378 किलोमीटर पे इनर कोर है। इट इज़ क्लियर। क्रस्ट इज़ लाइक द स्किन ऑफ एन एप्पल। जैसे हम एप्पल का देखते छिलका होता है, उसकी स्किन होती है, वैसे ही हमारी जो अर्थ पे है क्रस्ट का जो रूप है वो है। इट इज़ वेरी थिन, ये बहुत ज़्यादा पतली है कंपेयर टू अदर 3 लेयर्स। जो बाकी की 3 लेयर्स अब हमने बात करी थी वो बहुत ज़्यादा उनकी डेप्थ है, बहुत ज़्यादा वो डेंस है, लेकिन जो क्रस्ट है वो बहुत ज़्यादा थिन होती है। क्रस्ट मेक्स अप 1% ऑफ द अर्थ। तो आप यही से अज्यूम कर लीजिए कहाँ पे 1% आ रहा है। द क्रस्ट ऑफ द अर्थ इज़ ब्रोकन इनटू मैनी पीसेस कॉल्ड प्लेट्स। प्लेट्स में टूटी होती है क्रस्ट। जैसे ये अर्थ का सरफेस है तो इसमें अलग अलग हमारी प्लेट्स होती हैं। ये नॉर्थ अमेरिका प्लेट है, ये साउथ अमेरिका है, ये यूरेशियन प्लेट है, ये अफ्रीकन प्लेट है, ऑस्ट्रेलिया प्लेट है, ऐसे ही करके वो हम आगे किसी क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ पे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशियनिक क्रस्ट की बात हो रही है। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशियनिक क्रस्ट में बहुत बड़ा डिफरेंस ये है कि इनकी डेप्थ में जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो ज़्यादा डेंस होती है, ज़्यादा उसकी डेप्थ होती है, जो 100 किलोमीटर तक आप मान सकते हैं। वहीं पे अगर ओशियनिक क्रस्ट की बात करें तो वो थोड़ी सी थिन होती है क्योंकि उसके ऊपर पानी भरा होता है। ओशियनिक वेरी डेंस, मेड ऑफ बेसाल्ट चट्टानों से बनती है ये वाली। कॉन्टिनेंटल जो क्रस्ट है वो लेस डेंस होती है, मेड ऑफ ग्रेनाइट, वो ग्रेनाइट से बनती है। मेंटल इज़ द लेयर बिलो द क्रस्ट।
क्रस्ट के जस्ट नीचे का जो पार्ट है वो मेंटल होता है। द मेंटल इज़ द लार्जेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। सबसे बड़ी लेयर जो है वो अर्थ की यही है। इसमें कन्वेंशनल वेव्स चलती हैं और इसमें क्या होता है, वल्केनोज वगैरह जो इरप्ट होते हैं वो यहीं से होते हैं और अर्थक्वेक वगैरह जो आते हैं वो मोस्टली सारी एक्टिविटीज़ इसी एरिया में होती हैं। द मेंटल इज़ डिवाइडेड इनटू टू रीजन्स, द अपर मेंटल एंड द लोअर सेक्शन। एस्थेनोस्फेयर इज़ द आउटर लेयर ऑफ द मेंटल। अभी जब हम बात कर रहे थे कि मेंटल के भी दो पार्ट होते हैं, एक अपर मेंटल होता है, उसके बाद एक लोअर मेंटल होता है। तो जो अपर मेंटल है उसको हम एस्थेनोस्फेयर कहते हैं, आउटर लेयर ऑफ द मेंटल। द रीजन जस्ट बिलो द क्रस्ट एंड एक्सटेंडेड ऑल द वे डाउन टू द अर्थ कोर इज कॉल्ड द मेंटल। और मेंटल हमारे क्रस्ट और कोर के बीच का भी एक पार्ट होती है। द कोर मेड मोस्टली ऑफ आयरन। जो कोर है वो मोस्टली आयरन से बना हुआ होता है। 1/3 ऑफ द अर्थ मास। अभी आपको पता चल रहा है जो ये है ये 1/3 है और क्रस्ट कितना था, क्रस्ट था ओनली 1%। एंड इट इज़ वेरी हॉट। द बीनीथ द मेंटल इज द कोर earth core. The earth core consists of a fluid outer core and a solid inner core. Because the outer core contains iron, when it flows it generates a magnetic field. This is the source of the earth magnetic field. अर्थ की जितने भी मैग्नेटिक जो एनर्जी है वो यहीं से रिलीज होती है। आउटर कोर की बात करें तो आउटर कोर इज लाइक अ बॉल ऑफ वेरी हॉट मेटल्स। हॉट मेटल्स की एक इसको हम बॉल बोल सकते हैं। द आउटर कोर इज in liquid property. The outer core is made up of iron and it is very dense. Inner core. The inner core of the earth has temperatures and pressures so great that the metals are squeezed together and are not able to move. The inner core is solid. इनर कोर होता है वो सॉलिड होता है, लेकिन जो आउटर कोर हमने पढ़ा था वो फ्लूइड होता है, इतना ज़्यादा सॉलिड नहीं होता। तो यही मेन इनमें रीज़न है। आप देख भी लो यहाँ पे जो इनर कोर है बहुत ज़्यादा सॉलिड होता है, बहुत ज़्यादा डेंस होता है। यहाँ पे अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज़्यादा होता है, जो जितना भी फोर्स आता है वो यहीं से आता है। आउटर कोर इसके कंपैरिजन में इतना डेंस नहीं होता है। ठीक है, तो ये था अर्थ का इंटीरियर स्ट्रक्चर। होप आप सबको समझ में आया होगा। ना समझ में आया तो आप मुझे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।